हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सभी को? मेरी आवाज आ रही है? एक बार जरा जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। क्या आपको मैं दिखाई दे रहा हूं? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बार फटाफट जल्दी से बता दीजिएगा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 1 मिनट का वेट कर लेते हैं क्योंकि कई बच्चे 1-2 मिनट का लेट हो जाते हैं। कोई बात नहीं, 1-2 मिनट के लिए अपन वेट कर लेते हैं। अध्याय अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? जैवअणु पढ़ रहे हैं। जैवअणु में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको एक बार बता देता हूं। जैवअणु में मैंने आपको कल बताया था कि इस चैप्टर में हम बेसिकली 5 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोटीन, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड्स और फिर न्यूक्लिक अम्ल और लास्ट में एंजाइम। टोटल ये 5 चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। जिसमें से आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज इन जैव अणुओं में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोटीन की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं बेटा? प्रोटीन की बात करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी रेडी हैं, आ गए हैं सभी। हाँ जी, क्या आप रेडी हैं? रेडी हैं बच्चों? एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा। हमारा अध्याय का नाम है जैवअणु, बायोमोलिक्यूल्स, और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली 5 जैव अणुओं की बात करने वाले हैं। कौन से 5 जैव अणुओं की बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले प्रोटीन्स की, हम बात करने वाले कार्बोहाइड्रेट्स की, हम बात करने वाले लिपिड्स की, हम बात करने वाले न्यूक्लिक अम्ल की और लास्ट में एंजाइम्स की। ये 5 चीजों को हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। ठीक है, करें स्टार्ट। रेडी है? रेडी? चलें स्टार्ट करें। चलिए जी, तो स्टार्ट करते बेटा जी। हम लोग किसके बारे में पढ़ना? प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना। एक्चुअली वास्तव में जो प्रोटीन जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। क्या आपने प्रोटीन देखे हैं? सर हमने सुने हैं। प्रोटीन इस तरीके से होते हैं। ये धागेदार, ये रेशेदार संरचना जो होती है इस तरीके से होते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं किसके बारे में पढ़ना? प्रोटीन के बारे में पढ़ना। और जब प्रोटीन पढ़ेंगे तो साथ साथ मैं आपको आपकी हिंदी मीडियम में एक मिस्टेक बताऊंगा और उस मिस्टेक को सही कर लीजिएगा अपनी हिंदी मीडियम की बुक में, अभी बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं किसके बारे में पढ़ना? इन प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना। हेडिंग इज प्रोटीन। सबसे पहला जो हम जैवअणु पढ़ रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटीन की बात कर रहे हैं। चलिए जी, बिंदु दर बिंदु चीजें देखेंगे। सबसे पहला बिंदु बेटा, सबसे पहला बिंदु जो आ रहा है वो ये कि प्रोटीन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? प्रोटीन शब्द का, ये जो प्रोटीन, ये जो शब्द जो है ये एक यूनानी भाषा के एक शब्द से लिया गया था। क्या सर? ये एक शब्द से आया था, प्रोटियोज से। प्रोटियोज शब्द से ये वर्ड बनाया गया था, प्रोटीन। और प्रोटियोज शब्द का मीनिंग होता है, इसका अर्थ होता है क्या? होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। होल्डिंग फर्स्ट प्लेस मतलब पहला स्थान। पहला स्थान। अब आप मुझे बताइएगा, आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर के जो 2 या 3 आई थिंक 3 लेक्चर हो गए, मैंने शायद वहां पर 3rd लिख दिया था, 4th है ये। हम लोगों ने कहीं जैवअणुओं के बारे में पढ़ा था। आप मुझे बताइएगा 4 जैवअणु थे? हाँ सर, 4 जैवअणु थे। इन 4 जैव अणुओं में से सबसे ज्यादा जैव अणु फर्स्ट पोजीशन पर कौन था? बताइए जरा जल्दी से, जल्दी से सोचिए। 4 जो जैव अणु थे, 4 जो जैव अणु हम पढ़ने वाले हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल, इनमें से सबसे ज्यादा हमारे जीव द्रव्य में कौन मिल रहा था? फर्स्ट पोजीशन पर कौन मिल रहा था? कार्बन मिल रहा था। वेरी गुड। तो 4 जैव अणु जो थे, उन 4 जैव अणुओं में परसेंटेज मैंने आपको बताई थी, आशा करता हूं याद होनी चाहिए थी। आपको पता होना चाहिए 10 to 15% कौन मिलते हैं? सर प्रोटीन मिलते हैं। याद कर, न्यूक्लिक अम्ल जो थे, न्यूक्लिक एसिड जो थे, वो कितने मिल रहे थे? सर 5 से 7% मिल रहे थे। सर कार्बोहाइड्रेट कितने मिल रहे थे? सर कार्बोहाइड्रेट्स जो थे वो आपके 3% मिल रहे थे। लिपिड कितने मिल रहे थे? सर 2% मिल रहे थे। तो फर्स्ट पोजीशन पर किसको रखा? प्रोटीन को रखा। क्यों रखा फर्स्ट पोजीशन पर प्रोटीन को? क्योंकि सबसे ज्यादा जो जैव अणु जीव द्रव्य में मिलता है, जिसका पहला स्थान है, वो कौन है? प्रोटीन। इसीलिए ये वर्ड पड़ा था क्या? प्रोटीन।
तो आज तक आप लोगों ने जो जानते थे अच्छी बात है, जो नहीं जानते थे याद रखना प्रोटीन वर्ड का मीनिंग क्या है। प्रोटीन वर्ड का मतलब होता है पहला स्थान, फर्स्ट प्लेस। क्यों नाम दिया गया पहला स्थान? क्योंकि हमारे शरीर में या हमारी कोशिकाओं में जो 4 जैव अणु मिलते हैं उसमें से सबसे पहला, सबसे ज्यादा मात्रा में जो जैव अणु मिलता है वो प्रोटीन मिलता है। फर्स्ट प्लेस है किसका? प्रोटीन का, इसलिए नाम पड़ा क्या? प्रोटीन। ठीक है, पहला बिंदु क्लियर हो गया। दूसरा बिंदु, अब बात करते हैं दूसरे बिंदु की। दूसरा बिंदु है सर प्रोटीन की खोज किसने करी थी? पूछेंगे ना सर ये प्रोटीन की खोज किसने करी थी? तो खोज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो थे वो 2 वैज्ञानिक थे। 2 वैज्ञानिक थे, एक थे बर्जीलियस और एक थे मुल्डर। ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज करी थी। और पर्टिकुलरली तीसरा बिंदु, एक काम करते हैं बिंदु हम ABCD में नहीं 1 2 3 में देते, नहीं तो ABCD EFGH बहुत ज्यादा भाग जाएगा। 1 2 3 तीसरा बिंदु, खोज तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने करी थी। बात आ रही है प्रोटीन शब्द किसने दिया था, ये याद रखना। प्रोटीन शब्द जो था वो किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। तो बेसिकली आपसे खोज तो कोई नहीं पूछेगा, ये जरूर पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मैंने देखा था बहुत पुराने था, उसमें पूछा गया था प्रोटीन शब्द किसने दिया था। तो बर्जीलियस वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रोटीन शब्द दिया था। और प्रोटीन की खोज किसने करी थी? बर्जीलियस और मुल्डर ने मिलकर प्रोटीन की क्या करी थी? खोज करी थी। चलिए जी, चौथे बिंदु पर आते हैं। सीधा सीधा ये प्रोटीन किससे बने होते हैं? बहुत सीधा सीधा प्रश्न है। ये प्रोटीन जो होते हैं ये किससे बने होते हैं? तो बेटा प्रोटीन जो होते हैं ये बहुलक होते हैं, पॉलीमर होते हैं। किसके पॉलीमर होते हैं? अमीनो एसिड के। अमीनो अम्ल के क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। अमीनो एसिड के क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। अमीनो एसिड क्या होता है अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना सा। अमीनो एसिड्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं, और उस पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन कहते हैं। क्या ये 4 बिंदु में किसी को कोई तकलीफ थी? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? सिंपल सी बात थी। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, यहां पर 5वां बिंदु। अब क्वेश्चन आ रहा है कितने अमीनो अम्ल प्रोटीन बनाते हैं? कितने अमीनो अम्ल प्रोटीन बनाते हैं? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, खुशी खुशी जैन, वेरी गुड। हाँ जी, कितने अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं? जल्दी से। सॉरी, बर्जीलियस ने प्रोटीन वर्ड दिया था बेटा, मैंने वही लिखा है। देख, बर्जीलियस ने प्रोटीन शब्द दिया था, खोज जो थी वो बर्जीलियस के साथ साथ मुल्डर ने करी थी, ये बोला मैंने। ठीक है, हाँ भैया, प्रोटीन कितने प्रकार के अमीनो अम्ल प्रोटीन बनाते हैं? तो आपसे कोई पूछे कितने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, तो याद रखना मानव शरीर की अगर मैं बात करूं, मानव शरीर में लगभग 300 से ज्यादा अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जिसमें से आप मुझे आंसर देंगे डैश अमीनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये जो कह रहे थे कि सर नोट्स कैसे बनाएं, साफ साफ एक एक बिंदु लिखता जा रहा हूं दोस्त, मेरे साथ साथ लिखना है। हाँ जी, हाँ भाई, क्या बोला? हमारे शरीर में 300 से ज्यादा अमीनो एसिड होते हैं। क्या बोला हमने? हमारी बॉडी में 300 से ज्यादा क्या मिल रहे हैं? अमीनो एसिड मिल रहे हैं। लेकिन क्या वो 300 के 300 अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं? नहीं। उन 300 में से कितने अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं? हाँ भाई, वेल डन रितेश के शर्मा, बहुत बढ़िया। चलिए, आप में से सभी बच्चों ने आंसर दिया 20, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दिया 20। अब एक काम करिए, अपनी एनसीईआरटी खोलिए, जल्दी से एनसीईआरटी खोलिए, और मैं आपको मिस्टेक बताने वाला हूं। जल्दी से खोलिए अपनी एनसीईआरटी, फटाफट अपनी एनसीईआरटी खोलिए और देखिए, आपके पास एनसीईआरटी है, उसको खोलिए, देखिए फटाफट। चलो मैं भी यहां पर आपको खोलकर दिखा देता हूं एनसीईआरटी, फटाफट जल्दी से।
माफ करना, मेरे को पहले से खोल कर रखनी चाहिए थी, भूल गया था मैं यहां पर। एनसीईआरटी खोल ली बेटा सभी ने? नाइन्थ चैप्टर आपका जैवाणु है, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये इंग्लिश की हो गई अपनी, और ऐसे ही हिंदी भी खोल लेते हैं फटाफट जल्दी से, तुरंत। क्लास 11th सब्जेक्ट अपना बायो और जीव विज्ञान, गो। आइए चैप्टर नंबर 9 आ जाइए, जैवाणु। खुल जा सिम। चलिए जी, ये रहा अपना चैप्टर जैव अणु। इस जैव अणु चैप्टर में जब आप नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको दिखाई देंगे 21। कहीं वर्ड दिख रहा है 21? कौन से पेज पर है एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, आपको 21 दिखाई देंगे। 21 21 21 21 21। हाँ जी, कहां है भैया? बेटा कोई मुझे बताएगा कहां पर है, कहां पर? कहीं 21 लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है? मेरे को यहां पर दिख नहीं रहा है। एक्चुअली बोर्ड बहुत बड़ा है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है यहां पर। 21 21 21 21 21 21। हाँ ये रहा, ये देख, ये है यहां पर, देख क्या लिखा हुआ है। 21 में से 3 को चित्र में दिखाया हुआ है। 21 मीन्स यहां पर, अच्छा यहां पर लिखा हुआ है 21 प्रकार के होते हैं, लिखा हुआ है पेज नंबर 144 पर देखिएगा। यहां पर, सॉरी मेरे में 106 दिखाई दे रहा है। 21 प्रकार लिखा हुआ है सभी के। क्या सभी के 21 प्रकार लिखा हुआ है? सभी के यहां पर 21 लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है। अब जो हिंदी मीडियम में बच्चा जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, जो एनसीईआरटी को घोट कर पीने की कोशिश कर रहा है, वो अपने नोट्स में क्या लिखेगा? लिखेगा ना 21, लिखेगा ना 21, लिखेगा ना? हाँ सर। लेकिन आपकी जब चेकिंग की जाएगी तो वो किसके हिसाब से की जाएगी? हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। हिंदी मीडियम के हिसाब से की जाती है कि इंग्लिश मीडियम के हिसाब से की जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अब जरा इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी पर चलते हैं। इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी पर आपको साफ साफ दिखाई देगा। कहीं यहां 20 लिखा हुआ है, 20, हाँ ये रहा, ये पढ़ यहां पर, यहां पर कहीं 20 20 20 लिखा हुआ है, 20 20 20 20। अरे दिख रहा है क्या? नीचे लिखा हुआ था, ये रहा 20, दिख रहा है तुमको? 20 दिख गया? दिख गया? जिनकी हिंदी मीडियम की बुक में 21 है, प्लीज अपने उस 21 को सही कर लीजिएगा। ब्लंडर मिस्टेक है आपकी हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में। ब्लंडर 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 मिस्टेक है, सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्या? 21 लिखा हुआ है, एक्चुअली वो कितना है? 20 है। ठीक है सर, हमारी में एक 20 लिखा हुआ। अरे बांगलू, तुम्हारी वो यूपी बोर्ड की हो सकती है, एमपी बोर्ड की हो सकती है, ये सीबीएसई बोर्ड की होती है, और सीबीएसई बोर्ड से ही पैटर्न पर आपके क्वेश्चंस आते हैं। सो दोस्त, आपने याद रखना है कितने प्रकार के? बेटा 20 प्रकार के। ठीक है आयुष नामदेव, याद रखना, 21 मत करना। और पते की बात और बताऊं, आपकी हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में यहां पर तो 21 लिखा हुआ है ना, देख कैसा पागल बनाते हैं। यहां पर 21 लिखा हुआ है, वहीं अगर तुम सारांश देखोगे इस चैप्टर का, लास्ट में क्या देखोगे? इस चैप्टर का जब तुम सारांश देखोगे तो सारांश में यहां पर देख क्या लिखा हुआ है, इनमें 20 लिखा हुआ है। ये देख साफ साफ लिखा, इनमें 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो होते हैं, 20 प्रकार। मतलब खुद ही कंफ्यूज्ड है, 21 पहले लिख दिया, यहां 20 लिख दिया, तो ये ब्लंडर मिस्टेक थी। याद रखना है आपने, 20 ही याद रखने हैं, क्योंकि 20 ही इंग्लिश मीडियम में लिखे हुए हैं। ठीक है, डन। तो आप ये मिस्टेक को सुधार लीजिएगा और ये चीज याद रखना। 300 से ज्यादा प्रकार के क्या होते हैं? अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से 20 प्रकार के अमीनो एसिड क्या बनाते हैं? दोस्त प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब आपका अगला प्रश्न होएगा, आप मेरे से पूछेंगे, सर 20 प्रकार के अगर अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं तो बाकी क्या करते हैं? रिमेनिंग, है ना सर? 20 प्रकार के
20 प्रकार के अमीनो एसिड, ए मीन्स अमीनो एसिड, इतनी सी बात समझ लेगा मेरी बात, तो इतनी तो समझ में आते, ए मीन्स अमीनो एसिड, ठीक है, शॉर्ट में अमीनो एसिड। 20 प्रकार के अमीनो एसिड जो है वो क्या बना रहे हैं सर, प्रोटीन बना रहे हैं। तो बचे हुए क्या कर रहे हैं पूछेगा ना सर, बचे हुए जो हैं वो जो 280 जो हैं वो क्या कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपने नाम सुना है सिट्रुलिन, आप में से कितने बच्चों ने ये वर्ड सुना हुआ है सिट्रुलिन, जल्दी से मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चों ने ये वर्ड पहले कभी सुना हुआ है सिट्रुलिन। ऑर्निथिन, ऑर्निथिन ये वर्ड पहले कभी सुना हुआ है। गाबा, ये सारे वर्ड बाद में आएंगे, गामा, अमीनो, ब्यूटायरिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म जो है नीट में पहले पूछी जाती थी, 2015 में बहुत बार पूछी गई थी, गाबा की फुल फॉर्म गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। ये जो आपको दिखाई दे रहे ना वर्ड्स, ये क्या है, ये जो रसायन है ये अमीनो एसिड से बने हुए हैं और ये प्रोटीन नहीं है। क्या, ये जो बचे हुए जो थे वो अमीनो एसिड ये रसायन बनाते हैं, जैसे गाबा का निर्माण किया, जैसे ऑर्निथिन का निर्माण किया, जैसे सिट्रुलिन का निर्माण किया। अब ये क्या है, सिट्रुलिन, ऑर्निथिन, ये क्या होते हैं दोस्त। आप जब एक चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा, उत्सर्जन तंत्र, कौन सा, उत्सर्जन तंत्र, ध्यान से सुन लीजिएगा, मिन्नी नाम से जो बालक है, मिन्नी, ध्यान से सुन लो। आप जब एक चैप्टर पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो आपको पता लगेगा हमारे अंदर क्या बनता है, एक वेस्ट मटेरियल बनता है जिसका नाम होता है अमोनिया। अमोनिया को किसमें बदला जाता है, यूरिया में बदला जाता है, हमारे लीवर में, और जब बदला जाता है तो एक केमिकल बनता है जिसका नाम होता है ऑर्निथिन। तो ये जो चक्र जो होता है ना, क्या, अमोनिया को यूरिया में बदलने का, इसको हम बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। तो याद रखना ये रसायन कब बनते हैं, उत्सर्जन में। ये नाम, ये गाबा, ये कहां पर बनता है आप मुझे बताइए। अगर मैं आप में से किसी एक को गाल पर, मतलब जैसे गाल सहलाऊं या पिटाई कर दूं या कुछ भी करूं, जैसे सपोज मैं खड़ा हूं, ठीक है, अब ये मेरे को गिलास उठाना है, ये मेरे को पानी का गिलास उठाना है, मैं गया, मैंने पानी का गिलास उठाया, उठाने के बाद मैंने पी लिया। अब मैं ऐसे ही रखूंगा अपना हाथ कि वापस इसको नॉर्मल पोजीशन पर रखूंगा, नॉर्मल पोजीशन पर रखूंगा, यानी यहां पर सिग्नल आए, काम कराया, काम कराने के बाद क्या वो सिग्नल आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, सिग्नल न्यूरॉन्स से, तंत्रिकाओं से सिग्नल लगातार आते रहेंगे कि उन सिग्नल को रोकना पड़ेगा। सोचिए, जल्दी से सोचिए, क्या हमारी तंत्रिकाओं से सिग्नल आते हैं, हमारी तंत्रिकाओं से संदेश आते, क्या लगातार आते रहते हैं कि उनको रोकना पड़ता है, रोकना पड़ता है। तो तंत्रिका में संदेश जो आते हैं, संदेशों को संदमित करने का कार्य, संदमित मीन्स रोकने का कार्य कौन करता है, एक केमिकल करता है जिसका नाम होता है गाबा। एक सिंपल सा वर्ड बोलूंगा, इमीडिएटली पढ़ने वाला बालक समझ जाएगा, क्या, न्यूरो स्टिमुलेटर और न्यूरो इनहिबिटर। सोच, ये गाबा न्यूरो स्टिमुलेटर है कि न्यूरो इनहिबिटर है, पकड़ लेगा तो पकड़ लेगा, इतनी सी बात सुनने के बाद में पकड़ लेगा। क्या, ये जो गाबा जो होता है ये क्या होता है, न्यूरो इनहिबिटर होता है, न्यूरॉन से जो सिग्नल आते हैं उनको रोकने का काम करता है। तो इस बिंदु में हमने क्या पढ़ा, इस बिंदु में हमने क्या समझा कि सर हमारे अंदर 300 से ज्यादा अमीनो एसिड है। मैंने कहा यस, जिसमें से केवल 20 अमीनो एसिड जो है वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल जनाब। तो बाकी क्या करते हैं, बाकी अलग अलग रसायन बनाते हैं, जैसे ऑर्निथिन बनाया, सिट्रुलिन बनाया जो उत्सर्जन में बनता है, जैसे गाबा बनाया जो तंत्रिकाओं से संदेशों को जाने से रोकता है, खत्म खल्लास। ऐसे बहुत सारे हैं दोस्त। ये था हमारा कौन सा बिंदु, छठा बिंदु। आगे बढ़ते हैं 7वें बिंदु पर। अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, क्या मैंने आपको सेल्यूलोज वर्ड पहले कभी बताया, क्या मैंने आपको सेल्यूलोज वर्ड पहले कभी बताया, हाँ सर। सेल्यूलोज किससे बना होता है, लगभग 6000 ग्लूकोज से बना होता है। किससे बना होता है, 6000 ग्लूकोज। सपोज ये अगर ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज। सोच, ये 6000 ग्लूकोज आपस में जुड़ गए हैं। इमेजिन कर, जस्ट इमेजिन, ये 6000 ग्लूकोज आपस में जुड़ गए हैं। डन, दिखाई दे रही है तेरे को ये संरचना। चल,
अब मैं तेरे से कह रहा हूं, ध्यान से देख, सपोज, ध्यान से सुनना, ये ग्लूकोज है, ये गैलेक्टोज है, ये फ्रक्टोज है, अरेबिनोज है, रेमनोज है, राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज है। मतलब कहने वाली बात जो थी, बस समझना था आपको, इस श्रृंखला को देख और इस श्रृंखला को देख, इस श्रृंखला को देख, इस श्रृंखला को देख और इस श्रृंखला को देख, और मुझे बता इनमें से कौन सी कंडीशन में मैं वर्ड यूज में लूं सम बहुलक, और किस में मैं वर्ड यूज में लूं विषम बहुलक। सोच, खुद सोच, जब तक तू खुद नहीं सोचेगा कैसे बुद्धि का इस्तेमाल करेगा। सोच, जल्दी से सोच, इनमें से कौन सा सम बहुलक है, कौन सा विषम बहुलक है, तो देखने से पता लग रहा है ना। सोचो, जल्दी से सोचो, क्या इनमें से कौन सा सम बहुलक है, कौन सा विषम बहुलक है। देखने से पता लग रहा है कि सारी की सारी इकाइयां सेम है, समान है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सम बहुलक। और सारी की सारी इकाइयां अलग अलग हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विषम बहुलक। अंग्रेजी में बोलते हैं होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, और इसको बोलते हैं हेटेरोपॉलीमर। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों बताया, रीजन क्या था ये बताने का। बहुत सीधा सीधा रीजन था मेरे भाई, 7वां बिंदु, और वो 7वां बिंदु ये था जो आपने याद रखना था, क्या, कि प्रोटीन सदैव, प्रोटीन हमेशा विषम बहुलक होते हैं। यानी प्रोटीन कभी भी समबहुलक नहीं होते। समझ में आया क्या बोला, कि प्रोटीन के अंदर कौन मिल रहा है, प्रोटीन किससे बना हुआ है सर, अमीनो एसिड से। यानी सारे के सारे अमीनो एसिड कभी भी सेम नहीं होंगे, अलग 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 क्या होंगे, अमीनो एसिड्स होंगे। डन, ये याद रखना, क्योंकि यहां से प्रश्न उठा हुआ है, बना हुआ है, ये जरूर याद रखिएगा। क्या, प्रोटीन कभी भी समबहुलक नहीं होते। प्रोटीन हमेशा कैसे होते हैं बेटा जी, विषम बहुलक होते हैं। हमेशा कैसे होते हैं, विषम बहुलक होते हैं। यानी एक प्रोटीन के अंदर सारे के सारे अमीनो एसिड एक जैसे नहीं होंगे। डन, ये था हमारा 7वां बिंदु। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट 8वें बिंदु पर आते हैं बेटा जी जल्दी से। अब हम बात कर रहे थे कि भैया प्रोटीन जो है वो किससे बने हुए हैं, अमीनो एसिड से। यानी अब हम किसकी बात करने वाले हैं, अमीनो एसिड की। बेसिकली किसकी बात करने वाले हैं, अमीनो एसिड की बात करने वाले हैं। ठीक है जी। सर ये अमीनो एसिड क्या होता है, मैंने कहा एक बात मुझे बताते हैं, कोई ये मीथेन दिखाई दे रहा है, तूने बोला हाँ सर मीथेन दिखाई दे रहा है। अब इस मीथेन में मैंने चेंज किया, क्या बोला, ये जो मीथेन जो था, इस मीथेन में मैं क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। क्या चेंज कर रहे हो सर, ये जो कार्बन जो थी, इस कार्बन पर ये जो हाइड्रोजन थी, ये वाली हाइड्रोजन थी, ये तो यूं की यूं है। मैंने इस हाइड्रोजन को बदलकर यहां पर क्या लगा दिया, अमीन समूह। याद रखना कौन सा समूह है ये, अमीन समूह। और इस वाली हाइड्रोजन को यहां से अलग करके यहां पर लगा दिया कार्बोक्सिलिक समूह। बहुत बेसिक सी चीज है, सभी बच्चों ने ये चीज सुनी हुई है, समझी हुई है। क्या, इस कार्बन पर हमने अमीन समूह लगा दिया और इधर हाइड्रोजन को हटाकर यहां से कार्बोक्सिलिक समूह लगा दिया। सर इस हाइड्रोजन को हटाकर हमने यहां पर लिख दिया आर। सर ये आर क्या है, मैंने कहा रुक जा, पहले मुझे इतनी सी बात बता, ध्यान से सुन, इसमें क्या अमीन समूह है, क्या इस संरचना में अम्लीय समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है। हाँ, तो याद रखना वो अणु, वो मॉलिक्यूल्स जिसमें अमीन समूह मिलेगा, कार्बोक्सिलिक समूह मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगी, बस चेंज कहां पर करोगे, इस जगह पर करोगे। कहां पर चेंज करोगे, सिर्फ ये जो जगह जो थी, कौन सी, ये जो जगह जो है यहां पर चेंज करोगे। इस जगह को हम बोलते हैं परिवर्तनशील
या इसको हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह। सर समझ नहीं आया, मैंने कहा इधर देख, एक ही झटके में समझ में आएगा, देख इधर देख। तेरे को ये कार्बन दिखाई दे रही है, इस कार्बन पर अमीन समूह दिखाई दे रहा है, कार्बोक्सिलिक समूह दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन दिखाई दे रही है। तेरे को ये कार्बन दिखाई दे रहा है, इस पे कार्बोक्सिलिक समूह दिखाई दे रहा है, अमीन समूह दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, हाँ सर। अब मैंने तेरे से कहा यहां पर लगा हुआ है क्या, हाइड्रोजन, यहां पर हमने CH3 लगा दिया, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा, थोड़ा सा सिंपल सा कॉमन सेंस लगाना था यहां पर, चलो एक और बना देते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में बनाया हुआ है, यही बनाए हुए हैं, यही 3 अमीनो एसिड बनाए हुए हैं आपकी एनसीईआरटी में। यहां पर हमने लगा दिया CH2OH, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, ये तीनों अमीनो एसिड हैं, ये तीनों के तीनों क्या है, अमीनो एसिड है। अब इन तीनों अमीनो एसिड में जरा कॉमन सेंस लगाओ, सोच, क्या यहां पर अमीन समूह, हाँ, क्या इसमें अमीन समूह, हाँ, क्या इसमें अमीन समूह, हाँ, यानी अमीन समूह सभी अमीनो एसिड में कॉमन रहेगा। यहां पर कार्बोक्सिलिक समूह, यहां पर कार्बोक्सिलिक समूह, यहां पर कार्बोक्सिलिक समूह, यानी जितने भी अमीनो एसिड है सब में अमीन और कार्बोक्सिलिक समूह तो मिलेगा। और साथ साथ ये हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन, यानी हर अमीनो एसिड में 3 चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। क्या, हाइड्रोजन अमीन समूह कार्बोक्सिलिक समूह, हाइड्रोजन अमीन समूह कार्बोक्सिलिक समूह, हाइड्रोजन अमीन समूह कार्बोक्सिलिक समूह, यानी ये 3 चीजें तो हमेशा कॉमन मिलेगी। सिर्फ चेंज कहां पर मिलेगा, जरा वर्ड देख क्या लिखा हुआ है, परिवर्तनशील समूह, यानी ऐसा समूह जहां परिवर्तन आएंगे। क्या परिवर्तन आएंगे, या तो हाइड्रोजन लगा दिया, या CH3 लगा दिया, CH2OH लगा दिया। परिवर्तन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ सर परिवर्तन दिख रहा है। और इन्हीं परिवर्तनों के कारण आपके 20 प्रकार के जो अमीनो अम्ल बन रहे हैं। दिस अमीनो अम्ल इज कॉल्ड ग्लाइसीन, इसका नाम क्या है, ग्लाइसीन। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइसीन। इसको हम क्या बोलते हैं, एलानीन। और इसको हम क्या बोलते हैं, सेरीन। यही 3 अमीनो अम्ल आपकी एनसीईआरटी में दिखा रखे हैं, ग्लाइसीन, एलानीन और सेरीन। यही 3 अमीनो अम्ल आपकी एनसीईआरटी में दिखा रखे हैं। यही 3 अमीनो अम्ल आपकी एनसीईआरटी में, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर दिखा रखे हैं, ग्लाइसीन, एलानीन और सेरीन। ये देख, ग्लाइसीन, एलानीन और सेरीन दिख रहा है, ग्लाइसीन, एलानीन, सेरीन। सर आपने नीचे कर दिया, अरे भैया उल्टा कर दे, ऊपर कर दे मेरे भाई। डन, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, बरोबर आवाज आ रही है भाई साहब। डन, क्लियर, चले आगे। सो ये था बिंदु, क्या, अमीनो अम्ल की अगर हम सिंपल सी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये अमीनो अम्ल की क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब मैं आपसे पूछूंगा 9th बिंदु, और 9th बिंदु मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं, और बहुत सीधी सी बात मैं आपसे पूछूंगा, एक ऐसा कार्बन जिस पर क्षारीय और अम्लीय समूह दोनों होते हैं, एक ऐसा कार्बन जिस पर क्षारीय और अम्लीय समूह दोनों होते हैं, ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं, ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं। हाँ भाई, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है आपने, हाँ जी, अरे वाह, ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं, कार्बन की बात कर रहा हूं, कार्बन की, हाँ बहुत ही बढ़िया। ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और ऐसे कंपाउंड को, ऐसे अणु को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे अणु को हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक। तो अमीनो अम्ल कैसे होते हैं सर, अमीनो अम्ल एम्फोटेरिक होते हैं। अमीनो अम्ल कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। और इनका ये वाला जो कार्बन जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। अब याद करिए, आप में से कई बच्चों ने यह भी पढ़ा होगा, ज्विटर आयन। याद आ रहा है, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ज्विटर आयन। हाँ सर,
याद करिए ज्विटर आयन, जिसपे आपके ऐसा कार्बन या ऐसे कंपाउंड या ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक कैसा है नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज आयन के रूप में मिल रहा है। जरा सोच सर ये आयन के रूप में कैसे मिल रहे हैं, इधर देख, क्या तेरे को यहां पर ये कार्बन पर अमीन समूह था, कार्बोक्सिलिक समूह था, हाइड्रोजन थी, ये परिवर्तनशील था ना, ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर ज्विटर आयन की तरह बिहेव करते हैं। क्या मिल रहा है, एक नेगेटिव चार्ज समूह मिल रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज समूह मिल रहा है। इनको हम क्या बोलेंगे सर, इनको हम बोलेंगे ज्विटर आयन बोलेंगे। तो भैया जरा सोचिए, तीनों वर्ड आप सभी जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं, और मैं आशा करता हूं मेरे से भी अच्छा जानते होंगे, क्योंकि केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं, मेरी तो है ही नहीं बेटा, बिल्कुल खराब है। तो ये तीनों चीजें याद रखनी है। ये कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन कहलाएगा। ऐसे अमीनो अम्ल क्या कहलाएंगे, एम्फोटेरिक कहलाएंगे। और ये जब आयनिक रूप पर मिलेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर, तो ये क्या कहलाएंगे, ज्विटर आयन कहलाएंगे। क्या ये तीन बिंदु आपको याद रह पाएंगे भाई साहब, जल्दी से मुझे बताइएगा, जल्दी बताइए भैया, बहुत गर्मी हो रहा है, जल्दी बताइए। क्या ये थम्स अप के साथ में क्या ये तीनों बिंदु याद रह पाएंगे? ये एम्फोटेरिक भी हैं, ये ज्विटर आयन फॉर्म में भी मिलते हैं, और ये कार्बन जो है ये अल्फा कार्बन है। सर आप पॉइंट क्यों डालते हो बुद्धू? डन, क्लियर, डन 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 डन, यहां तक की बात समझ में आ गई है। कितने बिंदु हो गए सर? ये हमारे 9 बिंदु हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, यहां पर नेक्स्ट 10वें बिंदु की तरफ। सर आप बिंदु क्यों डालते हो? इसलिए डालते हैं ताकि आप याद रख सकें, इसलिए डालते हैं ताकि आप याद रख सकें। ठीक है, अब देखिए हमारे पास टोटल 20 प्रकार के क्या थे, अमीनो एसिड थे। कोई बच्चा अगर पूछे ए क्या है, तो आधा अधूरा मत कह दीजिएगा, ज्ञान आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। ये क्या है, अमीनो एसिड है। ठीक है, तो 20 प्रकार के जो अमीनो एसिड जो हैं, जो प्रोटीन बनाने वाले हैं, उसमें से याद रखना 50% जो होते हैं उनको हम बोलते हैं आवश्यक, असेंशियल। और मेरे भाई ध्यान से सुन लेना, ये वाला जो चैप्टर जो है आपकी केमिस्ट्री में, आई थिंक केमिस्ट्री में 14th चैप्टर है 12th क्लास में, आपकी केमिस्ट्री में 14th चैप्टर है 12th क्लास में। उसका नाम भी जैव अणु है, इसका नाम भी जैव अणु है। क्या दोनों सेम है? यस, ऑलमोस्ट सेम है। कुछ चीजें एक्स्ट्रा वहां पर मिलेंगी, लेकिन अगर तू इसको ध्यान से पढ़ लेगा तो तेरा केमिस्ट्री का चैप्टर भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो 20 प्रकार के अमीनो एसिड जो होते हैं, उनमें से 10 अमीनो एसिड जो होते हैं, 10 अमीनो एसिड जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, आवश्यक होते हैं। और रिमेनिंग 10 अमीनो एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अनावश्यक होते हैं, नॉन एसेंशियल। अब सर ये क्या होते हैं, आवश्यक अनावश्यक का मीनिंग क्या होता है? बहुत सीधा सीधा आप मुझे बताइए, आपको अगर रोज खाना मिल रहा है, आपको रोज बढ़िया खाना मिल रहा है, क्या आपको खाने की जरूरत है या आपको रोज बढ़िया खाना मिल रहा है? खाने की जरूरत किसको है, जिसको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सोचो, दिमाग लगाइए। मेरे अंदर 10 अमीनो एसिड बन रहे हैं, मेरे अंदर 10 ऐसे अमीनो एसिड हैं जो बन रहे हैं, क्या मुझे उनकी बाहर से लेने की जरूरत है? सोच, सिंपल सा कंसेप्ट। ऐसे अमीनो एसिड जो स्वयं शरीर में बनेंगे, क्या उनकी आवश्यकता है? स्वयं शरीर में बनते हैं वो अमीनो एसिड जो स्वयं शरीर में, हमारा शरीर अगर बना रहा है, हमारी बॉडी अगर अमीनो एसिड बना रही है, तो क्या उनकी नीड है? क्या उनको हम बाहर से लेंगे? क्या हम उनको भोजन से लेंगे? अरे नहीं भैया, हमारे शरीर में बन रहे, उनकी आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता नहीं है तो हम उनको क्या बोलेंगे, अनावश्यक बोलेंगे। डन 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 डन, है ना? लेकिन जो आपके शरीर में नहीं बनेंगे, जो शरीर में नहीं बनेंगे, जिनको
भोजन के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में नहीं बन रहे, तो हम बाहर से फूड से लेंगे। हम जो भोजन खाएंगे उसमें वो होंगे, तो उनकी हमें आवश्यकता है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? आवश्यक। बताइए, इतनी सी बात समझ में आ गई है? बहुत ही बढ़िया। यस पटेल, बहुत ही बढ़िया। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? सिंपल सा। हाँ जी, तनीषा क्लास में स्टार्टिंग से आया करो। हाँ भाई, अरुण यादव पढ़ाई कर ले बेटा, कुछ नहीं रखा है जिंदगी में, पढ़ाई कर ले बेटा। कल भी 2-3 बच्चों ने डांट खा ली थी और वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि और कुछ बच्चे हों जो ब्लॉक हो जाएं, ठीक है? तो पढ़ाई से इर्रेगुलर अगर कोई भी फालतू कमेंट किया तो ब्लॉक हो जाओगे सीधा सीधा, ठीक है जी? हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइए, इतनी सी बात समझ में आ गई है? अब आप बोले सर 10 अमीनो एसिड जो हैं वो हमें बाहर से लेने पड़ेंगे, भोजन के द्वारा लेने पड़ेंगे। 10 अमीनो एसिड हैं जो हमारे शरीर में बन रहे हैं। सर कौन से? क्या वो 10 याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल याद करने पड़ेंगे। सर कैसे याद करेंगे? मैंने कहा ट्रिक बता रहा हूं यार, देख ट्रिक बता रहा हूं। आवश्यक और अनावश्यक। ए अमीनो एसिड, ए अमीनो एसिड। चलिए, आवश्यक और अनावश्यक बात करते हैं। सबसे पहले अनावश्यक की, सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं बेटा? सबसे पहले हम आवश्यक की बात कर लेते हैं, ठीक है? आवश्यक 10 आपको याद करने हैं। वीआईपी हॉल में टीटी, क्या? वीआईपी हॉल में टीटी, क्या ये याद हो जाएगा? वीआईपी हॉल में टीटी, सिंपल सा, वीआईपी हॉल में टीटी याद होएगा? वीआईपी हॉल में टीटी होएगा कि नहीं होएगा? हाँ जी, टीटी हॉल में वीआईपी है, ऐसे कर ले, टीटी हॉल में वीआईपी। अरे वीआईपी नाम सभी ने सुना है, हॉल मतलब कमरा, यानी वीआईपी हॉल था, एक कमरा था वीआईपी का जिसमें खेला जा रहा था। क्या खेला जा रहा था? टीटी खेला जा रहा था। बोल, याद रह जाएगा। अब सर ये तो याद हो गया वीआईपी हॉल में टीटी, लेकिन ये तो बताओ वी क्या है, आई क्या है, पी क्या है? तो वी मीन्स, इसी के नीचे नीचे लिखता जा रहा हूं, ठीक है? वी मीन्स वेलिन, आइसोल्यूसिन, याद रखना, भूलना नहीं है, फिनाइल एलानीन। तो ये हो गया वीआईपी, वेलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानीन, याद रखना, ठीक है? वीआईपी हॉल में टीटी में वीआईपी वेलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानीन। नेक्स्ट, हॉल में हिस्टिडीन, एलानीन, ल्यूसीन, एलानीन, ल्यूसीन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, लाइसिन और आपका आर्जिन, एलानिन नहीं, आर्जिनिन, आर्जिनिन। अरे यार, रबड़ काम नहीं करता है। फिनाइल एलानीन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसीन, ये याद रखने हैं, ठीक है? भूलना नहीं है आपने। और लाइसीन, एम मिथियोनिन, एम जो है मिथियोनिन, और ये हो गया। अब हमारा बच गया बेटा जी यहां पर टीटी, टीटी से याद रखना थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफेन,
तो ये कुल मिलाकर यहां पर ये वाले हैं। इस तरीके से ये टोटल याद रखने हैं। हाँ जी, हाँ मतलब आप अपने तरीके से बना सकते हैं कमल, बिल्कुल आप अपने तरीके से जो आपको बेटर लगे उससे आप बनाइए। पीएमटी विला था, मतलब पीएमटी विला था वो भी ठीक है, चलेगा। हाँ सर मैंने बिना ट्रिक के याद कर लिया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। सर कैसे अजीब अजीब नाम है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये सारे याद रखने पड़ेंगे बेटा, ये सारे याद रखने पड़ेंगे। चलें आगे, ये है हमारे 10 आवश्यक जिन्हें हमें भोजन के द्वारा लेना पड़ेगा। अब है 10 अनावश्यक। अब जो 10 अनावश्यक है उनको हम कैसे लिखेंगे, यहां पर पार्थ सर की टेबल चेयर पर 3 आम 3 गाजर। क्या सर समझ नहीं आया? जो पहले शायद पढ़े होंगे मेरे से, यही वाला बता देता हूं मैं तो। पी मीन्स मेरा नाम याद रख लेना, पार्थ। एस सर मेरा कमरा, उसमें टेबल है, चेयर है, या चेयर टेबल कर देता हूं पहले। चेयर है और टेबल है। ठीक है, अब उस टेबल पर 3 ए मीन्स आम रखे हैं, 3 आम रखे हैं और 3 गाजर रखी हैं। 3 आम रखे हैं और 3 आम रखे हैं और 3 गाजर रखी है। याद हो जाएगा? हाँ जी सर, ये याद कैसे होगा? ये सब हम आएंगे, तुम्हारे दिमाग में एक पर्ची डालेंगे रात को, नहीं हम आपके घर आएंगे, एक पर्ची देंगे, उस पर्ची को रात को पानी के साथ निगल जाना, याद हो जाएगा। अरे बांगड़ू और कैसे बताऊं तेरे को, ये छोटा सा निमोनिक बता दिया, ऐसे याद करना। फिर कह रहा है सर याद कैसे होंगे? ऐसे याद होंगे। वीआईपी हॉल में टीटी, वीआईपी वेलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, हॉल में हिस्टीडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन, ऐसे याद होएगा। आलू गाजर कर ले, आम की जगह आलू कर ले, आलू गाजर, आलू ले लो गाजर ले लो, ठीक है, ये कर देना। ठीक है, अब बात तो आ रही है सर ये तो याद हो जाएगा, पार्थ सर की चेयर है, टेबल है और टेबल पर 3 आलू और 3 गाजर है। ठीक है, अब ये बताइए यहां पर पी क्या है? पी क्या है? पी है ना, तो पी यहां पर लिखता जा रहा हूं इधर नीचे नीचे। ठीक है, तो पी यहां पर कौन है बेटा जी? प्रोलीन, प्रोलीन, सेरीन, सेरीन। सी जो है याद रखना है आपने, सिस्टीन, और टी जो है वो टायरोसिन। तो ये हो गई पार्थ सर की चेयर टेबल, प्रोलीन, सेरीन, सिस्टीन, टायरोसिन। अब है 3 आम। 3 आम मीन्स 3 ऐसे अमीनो एसिड जिनका ए से नाम होएगा। एलानीन याद रखना है आपने, सबसे पहला एलानीन, एस्पेराजीन। यार जगह नहीं बची इधर, चलो नीचे लिखेंगे, इधर छोटा छोटा लिख देते हैं। एलानीन, एस्पेरेजीन और एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, तो ये 3 ए हो गए हैं और बचे 3 जी यानी 3 गाजर। ग्लाइसिन यहां पर लिख देता हूं, यहां पर नीचे लिख दूं ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामीन। सो ये है हमारे 3 जी। जैसे अभी आपके फोन में क्या चल रहा है 5G, ऐसे 3G, 3A और पार्थ सर की चेयर टेबल।
तो ये आपने इसी तरीके से याद रखने, आप अपना निमोनिक बना सकते हैं, मतलब अपनी तरीके से आप जो भी वर्ड, जैसे आप केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल याद करते हैं, नहीं याद होती तो निमोनिक्स बनाते हैं ना, ऐसे यहां पर मेरे को एक निमोनिक अच्छा लगा तो मैं इसी हर साल यही निमोनिक बताता हूं कि याद रहेगा आराम से। जिनको ऑलरेडी याद है अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है क्या ये याद करने हैं? बिल्कुल याद करने हैं। 10 के 10 आवश्यक, 10 के 10 अनावश्यक, ये सारे के सारे आपने याद रखने हैं। ठीक है, अब इधर देख, ये जो हिस्टिडिन और आर्जिनिन जो होते हैं, कौन से बेटा, ये हिस्टिडिन और आर्जिनिन जो होते हैं, ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं, हिस्टिडिन और आर्जिनिन जो होते हैं इनको हम अर्ध आवश्यक बोलते हैं। हिस्टिडिन और आर्जिनिन को हम क्या बोलते हैं? अर्ध आवश्यक, यानी सेमी एसेंशियल। अब इसका मतलब क्या है? देखो, एक छोटा बच्चा जो था उसको ये चाहिए थे, ये दोनों। जब मैं बाल्यावस्था में था, छोटा था, आप जब छोटे थे तो आपको अपने भोजन में ये दोनों चाहिए थे, ठीक है। लेकिन जब हम बड़े हो गए हैं, आप बड़े हो गए, मैं बड़ा हो गया, तो हमारे अंदर ये दोनों बन रहे हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में बन रहे हैं। बन तो रहे हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में बन रहे हैं। अब आप मुझे बताइएगा, ये दोनों अमीनो एसिड हमारे अंदर बन तो रहे हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में बन रहे हैं, यानी ये आवश्यक तो हैं लेकिन बहुत कम, अर्ध रूप से आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बनते तो हैं लेकिन इतने नहीं बनते जितनी जरूरत होती है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? अर्ध आवश्यक। क्या ये चीज समझ में आ गई? सर ऊपर नीचे याद रख सकते, जैसे याद रखना है याद रख, जैसे याद रखना है वैसे याद रख, जैसे याद रखना है वैसे याद रख, बस याद रखना है। ठीक है सर, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आज का होमवर्क करना, पता लग जाएगा। ठीक है, मैंने आज के होमवर्क में दिया है तेरे को एक क्वेश्चन। ठीक है, आज का होमवर्क करना, आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है, उपरोक्त में से कौन सा अनावश्यक है, ठीक है, याद रखना। डन 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 डन, इतनी सी बात समझ में आ गई है। अर्ध आवश्यक कौन से हैं याद रखना, हिस्टिडीन और आर्जिनिन, ये कैसे हैं? अर्ध आवश्यक है, बिल्कुल कतई मत भूल जाइएगा। ठीक है, याद रखना है ये सारा का सारा। वापस से बोल देता हूं, क्या पढ़ा? देख, 20 प्रकार के अमीनो एसिड है जो क्या बनाने वाले हैं? प्रोटीन बनाने वाले हैं। ठीक है सर, अब ये जो 20 प्रकार के जो अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाने वाले होते हैं, इनमें से 10 हमारे शरीर में बनते हैं, तो हमें इनकी जरूरत नहीं है, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बन रहे हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन, सर ये कहां पर बनते हैं हमारे शरीर में? हमारे दिमाग में बनते हैं, हमारे गुर्दे में, किडनी में बनते हैं। कहां पर बनते हैं? तो इनका निर्माण जो होता है, ये भी याद रख लेना, इनका निर्माण हमारे शरीर में कहां पर होता है? यकृत में होता है, लीवर में होता है। ये भी याद रख लेना, इनका निर्माण कहां पर होता है? हमारे लीवर में होता है। किसका? इनका निर्माण हमारे लीवर में होता है। ये हमारे शरीर में नहीं बनते, इसलिए बाहर से लेने पड़ते हैं। क्यों लेने पड़ते? क्योंकि जरूरी है भाई, प्रोटीन बनाने हैं, इसलिए जरूरी है, तो बाहर से लेने पड़ेंगे भोजन में। तो ये बाहर से लेने पड़ेंगे, कौन से? वेलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानिन, वीआईपी, हिस्टिडिन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ये हॉल हो गया, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन। ये जरूरत नहीं है, शरीर में बन रहे हैं। 5 सर की चेयर टेबल, 3 आम, 3 आलू और 3 गाजर। प्रोलीन, सेरीन, सिस्टीन और टायरोसिन। 3 ए कौन है? एलानिन है, एस्पेराजिन है, एस्पार्टिक एसिड है। 3 जी कौन है? ग्लाइसिन है, ग्लूटामिन है और ग्लूटामिक एसिड है। डन, चले आगे। यहां तक की बात, यहां तक कितने बिंदु हो गए बेटा? हमारे 10 बिंदु हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 11वां बिंदु। 11वां बिंदु, मेरे साथ बिंदु दर बिंदु ये लिखते जाइएगा, मेरे साथ बिंदु दर बिंदु लिखते जाइएगा। ठीक है, आइए 11वां बिंदु देखने से पहले अब यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं कि इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट बिंदु जो आपने हाईलाइट करके जरूर लिखने हैं। अब क्या लिखने हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे बताइएगा, ये कार्बन है जिस पर ये अमीन समूह है और ये कार्बोक्सिलिक समूह है, हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। जस्ट इमेजिन, ये कार्बन है जिसपे अमीन समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है, हाइड्रोजन है और ये
अमीन समूह। हाँ भैया, ये आपके सामने 3 अमीनो एसिड हैं, ये आपके सामने 3 अमीनो एसिड हैं। जल्दी से मुझे बताइए इनमें से कौन सा अमीनो एसिड है जो उदासीन है, कौन सा अमीनो एसिड है जो क्षारीय है, और कौन सा अमीनो एसिड है जो अम्लीय है। क्या मैंने इनके नीचे जो लिखा है क्या सही लिखा है? उदासीन मीन्स न्यूट्रल, क्षारीय मीन्स बेसिक, अम्लीय मीन्स एसिडिक। बहुत सिंपल सी बात पूछी भाई साहब, ये जो अमीन समूह जो होता है ये क्षारीय समूह होता है। लिख ले बेटा, कैसा समूह होता है? ये क्षारीय होता है। और देखने से पता लग रहा है ये कैसा होता है? अम्लीय होता है। अब आपने एक अमीनो एसिड पर क्या डाल रखा है? क्षारीय समूह भी है, अम्लीय समूह भी है। यानी चार्ज कैसा हो गया? एक ऋणात्मक आवेश का, एक धनात्मक आवेश का चार्ज कैसा हो गया? न्यूट्रल हो गया। हाँ सर, ये वाला। सर यहां पर 2 अमीन समूह है, यानी 2 क्षारीय समूह है, एक अम्लीय समूह है। तो 2 क्षारीय समूह है, एक अम्लीय समूह है, यानी इस अमीनो अम्ल में क्षारीयता ज्यादा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ये क्षारीय है। इसमें सर यहां पर कार्बोक्सिलिक समूह 2 है, अमीन समूह 1 है, यानी ऋणात्मक आवेश वाला ज्यादा है, अम्लीय समूह ज्यादा है, धनात्मक आवेश वाला क्षारीय समूह 1 है, अम्लीय समूह ज्यादा है। तो ऐसे अमीनो अम्ल को क्या बोलूंगा? अम्लीय बोलूंगा। बता, इतनी सी बात पल्ले पड़ गई। जिसमें अमीन समूह ज्यादा क्षारीय, जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह ज्यादा अम्लीय, जिसमें दोनों बराबर आपके उदासीन। सिंपल सिंपल, डन। अब सर क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा। क्षारीय अमीनो अम्ल के एग्जाम्पल 3 याद रखने हैं दोस्त। क्या? ये जो क्षारीय अमीनो अम्ल जो है, इस क्षारीय अमीनो अम्ल के 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। लाइसीन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। कौन कौन से बेटा? लाइसीन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। हाँ जी, वंदना यादव पूछ रही है एनाइन क्या होता है, कैटाइन क्या होता है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री में सर से पूछना, ठीक है? अच्छे से सर बताएंगे आपको, ठीक है? लाइसीन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन। लाइसीन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, भूलना नहीं है। ये 3 जिसमें ये देख, लाइसीन सॉरी हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ये तो दोनों एक साथ याद रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा था अर्ध आवश्यक है, ठीक है? याद रखना है। और कौन सा याद रखना था? अच्छा एक साथ करते हैं ना, एक काम करते हैं, इन तीनों को एक साथ ही लिख देते हैं ताकि ये बिंदास एकदम बढ़िया तरीके से याद रहे। लाइसीन, ठीक है जी, याद रखना है आपने। हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसीन, ये 3 जो है, ये 3 हिस्टिडीन, लाइसीन और आर्जिनिन, ठीक है? ल्यूसीन नीचे लिख देता हूं, ठीक है? सो ये 3 जो थे, लाइसीन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये तीनों हैं आपके क्षारीय, ठीक है? अब आप खुद देखिए यहां पर ये जो आपने 20 अमीनो एसिड लिखे हैं, इनमें से कोई अमीनो एसिड है जिसके नाम में एसिड एसिड वर्ड आ रहा है? हाँ, लाइसीन, आर्जिनिन, हिस्टोन प्रोटीन में मिलते हैं। वेरी गुड। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइए। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइए सर, ट्रिक कैसे याद रखेंगे? हाल हाल हाल, ठीक है? हाल, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसीन, ठीक है? ऐसे ही बनेगा, यही ठीक है। हाल नहीं तो ला, आला, ठीक है? वो तो अजीब सा बन जाएगा। हाल ठीक है, हाल से याद रख लेना, याद रहेगा। हाँ भैया, यहां पर कौन सा अमीनो एसिड है जिसके नाम में एसिड एसिड आ रहा है? देख, यहां पर कोई है जिसमें एसिड आ रहा है? नहीं सर, यहां नहीं आ रहा। यहां पर देख, कहीं पर एसिड आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। कहां आ रहा है? देख, एस्पार्टिक एसिड। और कहां आ रहा है सर? ग्लूटामिक एसिड आ रहा है। ये 2 याद रखने बस।
एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। और ना याद रहे तो याद रखना बीवी, क्या भैया जी जा रहे थे ऑफिस की ओर, पीछे से भौजाई बोली, ए जी सुनते हो, ए जी सुनते हो, बोलेगी ए जी सुनते हो, तो सुन लिया भैया ने, ए जी एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड। तो ये हो गया हाल, ये हो गया ए जी, और बचा क्या आपके बाकी रिमेनिंग 15 जो है, 15 अमीनो एसिड। टोटल 20 थे ना दोस्त, टोटल कितने थे 20, जिसमें से 3 आपके कौन, हाल कैसे हैं, क्षारीय हैं, एजी सुनते हो कैसे हैं, अम्लीय हैं, और बाकी 15 जो है वो कैसे हैं, आपके उदासीन हैं। बताइए क्या ये 11वां बिंदु याद रखेंगे? हर्ष कह रहा है एजी नहीं, ए गधे। वाह बेटा, बहुत ही बढ़िया हर्ष, वेरी गुड। हाँ जी सर, अल्लाह भी याद रख सकते हैं, बिल्कुल अल्लाह भी याद रख सकते हैं, ALH। हाँ जी सर, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है? नहीं बेटा, क्या करेगा एनसीईआरटी पढ़कर गुड़िया, क्या करना एनसीईआरटी पढ़ के, छोड़ो एनसीईआरटी, आग लगा दो एनसीईआरटी को, छोड़ो। अरे बांगुड़ी, बिना एनसीईआरटी पढ़े कैसे नैया पार होएगी है? हाँ जी चले, ये याद रखने हैं सारे, ये इंपॉर्टेंट बिंदु थे। ये इंपॉर्टेंट बिंदुओं में से पहला बिंदु था क्या, कि कौन सा अमीनो अम्ल क्षारीय है, कौन सा अम्लीय और कौन सा उदासीन है। इंपॉर्टेंट बिंदुओं में से, अच्छा इंपॉर्टेंट बिंदु को हम दे देते हैं 11वां नंबर। देख ऐसे 11वां नंबर जो है वो कौन है, इंपॉर्टेंट बिंदु, जिसमें से हमने पहली चीज देखी थी। अब ABCD बोल देते हैं। ए बेटा, बिंदु देना समझ में आता है ना, कि जैसे आपने एक नंबर दिया 1 2 3 4 5 6, अब 6 बिंदु के सब बिंदु है, तो हमने बोला ABC, ये पता है ना सभी को, इतनी बेसिक सी चीजें पता है ना, ठीक है। तो हमने अभी तक कितने बिंदु देख लिए थे, 10 यहां तक देख लिए थे। 11वां जो बिंदु था वो क्या था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे, इंपॉर्टेंट, जिसमें से पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा क्या, कि कौन सा अम्लीय, कौन सा क्षारीय और कौन सा उदासीन है। अब दूसरा, ए के बाद बी, 11वें बिंदु का सब बिंदु यानी बी ऑप्शन, और वो है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। इतना समझ में आएगा, सिंपलेस्ट यानी सरलतम अमीनो अम्ल। तुमसे पूछा जाए तो सरलतम अमीनो अम्ल जो होता है वो कौन सा होता है बेटा जी, याद रखना ग्लाइसीन। भूलना जाइएगा, सबसे सरलतम अमीनो अम्ल जो होता है वो कौन होता है, ग्लाइसीन होता है, याद रखना, ठीक है। दूसरा बिंदु मतलब तीसरा हो जाएगा, सबसे जटिल कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड, जटिलतम अमीनो एसिड जो होता है वो कौन होता है, ट्रिप्टोफैन, याद रखना। ग्लाइसीन कौन सा था, याद कर, अभी तेने संरचना देखी थी, ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक समूह, और यहां पर अमीन समूह, और यहां पर हाइड्रोजन, सिंपल एक हाइड्रोजन लगा रखी थी, ये क्या था हमारा, सिंपल सा ग्लाइसीन था। वहीं ट्रिप्टोफैन की अगर बात करें तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, जिसमें कार्बन है, कार्बोक्सिलिक समूह है, अमीन समूह है, हाइड्रोजन है, CH2 है, और इसके साथ में जुड़ी हुई है, यार यहां पर जगह नहीं है, बेंजीन रिंग। ऊपर लिख देता हूं ट्रिप्टोफैन, ये बेंजीन रिंग, एक नहीं 2 बेंजीन रिंग जुड़ी रहती है इसमें। ये क्या हो गया हमारा, ट्रिप्टोफैन। क्या ये स्ट्रक्चर बनानी है, नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं बनानी है आपने, बस याद रखना ट्रिप्टोफैन जो होता है,
ट्रिप्टोफैन जो होता है वो सबसे ज्यादा जटिल अमीनो एसिड होता है स्ट्रक्चर के बिहाफ पर। ये सबसे सिंपल होता है, ये सबसे ज्यादा जटिल होता है। नेक्स्ट, कितने बिंदु हो गए? 3। चौथा, सर्वप्रथम जो खोजा गया था अमीनो एसिड जो था वो कौन सा था? एस्पैराजीन था। एस्पैराजीन था। एस्पैराजीन सबसे प्रथम खोजा गया आपका अमीनो एसिड था। मुझे बताइए, क्या आप लोग यहां पर लिखते जा रहे हैं मेरे साथ? एस्परजिलस से खोजा गया था। वेल डन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, डन, क्लियर। नेक्स्ट, इसी के साथ में लास्ट भी लिख दूं। सबसे पहला जो खोजा गया था ये था, और लास्ट जो खोजा गया था यहीं पर लिख दूं नीचे, या अगले बिंदु पेज पर लिख देते हैं। लास्ट खोजा गया जो अमीनो एसिड था वो कौन सा था? थ्रियोनीन। तो एस्पैराजीन सबसे पहले खोजा गया था और थ्रियोनीन सबसे लास्ट में खोजा गया था। अगला बिंदु, छठा बिंदु, ठीक है। यहां से कई बार आपकी नीट में प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से सुनना, कई बार नीट में प्रश्न पूछा गया है। सल्फर, जिसको हम गंधक भी बोलते हैं, जानते हैं आप? सल्फर युक्त, गंधक युक्त बोल दीजिए, ये सल्फर लिख दिया ऑलरेडी। तो सल्फर युक्त अमीनो एसिड मेरे भाई बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है। मिथियोनीन और सिस्टीन, ये दो अमीनो अम्ल हैं जिनमें क्या मिलती है? सल्फर, यानी गंधक मिलता है, सल्फर मिलती है। और जो आप प्याज जब छीलते हैं तो उसमें से सल्फर निकलती है, जिसकी वजह से आंखों में आंसू आते हैं, और वही सल्फर के कारण मुंह से स्मेल आती है। कई लोग जब प्याज खा लेते हैं, खाने के बाद में बोलते हैं ना कि अरे तेरे मुंह से प्याज की स्मेल आ रही है, तो वो क्यों आती है? क्योंकि सल्फर होता है उसमें। तो सल्फर गंधक जो होता है, उसकी गंध होती है, नाम ही इसलिए पड़ गया सल्फर, क्या गंधक हिंदी में, क्यों? क्योंकि गंध निकलता है और वो प्याज में से निकलता है, ठीक है। सो सल्फर युक्त अमीनो एसिड कौन सा होता है? मिथियोनीन और सिस्टीन, ये जरूर याद रखना। और पते की बात मैं आपको ये बता दूं, इस पृथ्वी पर जितने भी प्रोटीन हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी प्रोटीन हैं, जोन से भी प्रोटीन होंगे, हर एक प्रोटीन में सल्फर मिलेगी। क्यों सर? क्योंकि हर एक प्रोटीन में फर्स्ट अमीनो एसिड मिथियोनीन होता है। हर प्रोटीन में गंधक यानी सल्फर मिलेगा। क्यों? क्यों? रीजन सिंपल सा, हर एक प्रोटीन का फर्स्ट अमीनो एसिड जो होता है, हर एक प्रोटीन का फर्स्ट अमीनो एसिड मिथियोनीन होता है। अब आप मुझे बताइएगा, हर एक प्रोटीन में अगर फर्स्ट अमीनो एसिड मिथियोनीन होगा और मिथियोनीन में क्या मिल रही है? सल्फर मिल रही है, तो मैं नहीं बोलूंगा हर एक प्रोटीन में क्या मिलेगा? सल्फर मिलेगा। हर एक प्रोटीन में क्या मिलेगा? सल्फर मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर एक प्रोटीन में फर्स्ट अमीनो एसिड जो होता है वो कौन होता है? मिथियोनीन होता है। ये याद रखना था दोस्त। डन। नेक्स्ट, अगला बिंदु, आपसे पूछा जाए इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन, पृथ्वी पर मैक्सिमम पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है इस पृथ्वी पर? आई पादपों में मैक्सिमम पाया
जाने वाला प्रोटीन। जंतुओं में, प्राणी लिख दूं, प्राणी यानी एनिमल्स में मैक्सिमम पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो ये कुल मिलाकर आपके पास यहां पर ये 3 बिंदु हैं और तीनों बिंदुओं का आंसर फटाफट लिखते जाइएगा। याद रखना, भूलना जाइएगा, एनिमल्स में जो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, आपने शायद कल भी लेक्चर में सुना होगा, कौन होता है मेरे भाई? हाँ भाई, कौन होता है? कोलेजन। बहुत ही बढ़िया, निम्मो, जिसने भी बच्चे ने नाम लिखा हुआ है, कौन? कोलेजन। ठीक है सर, सिस्टीन और सिस्टाइन अलग अलग है? यस, सिस्टीन और सिस्टाइन अलग अलग है, वो भी अभी आ रहा है। पादपों में जो मैक्सिमम पाया जाता है, पादपों में जो मैक्सिमम पाया जाता है उसका नाम है रुबिस्को, और पृथ्वी पर जो मैक्सिमम पाया जाता है उसका नाम भी है रुबिस्को। है सर? हाँ। तो कई बच्चे पूछते हैं, इसीलिए मैंने एक साथ सारी चीजें लिख दी हैं। क्या इस पृथ्वी पर पादपों की संख्या ज्यादा है कि जंतुओं की संख्या ज्यादा? सोच, एनिमल्स ज्यादा है इस पृथ्वी पर कि प्लांट्स ज्यादा है? प्लांट्स ज्यादा है। और इस पृथ्वी पर प्लांट्स ज्यादा है, तो प्लांट्स में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन मिलता है रुबिस्को, तो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो प्रोटीन मिलता है वो कौन सा मिलता है? रुबिस्को। एनिमल्स में जो सबसे ज्यादा मिलता है वो कौन सा होता है? कोलेजन होता है। हाँ जी सर, रुबिस्को की फुल फॉर्म यहां पर लिख देता हूं साइड में, इधर जगह तो नहीं है, अगले पेज पर लिख देता हूं रुबिस्को की फुल फॉर्म। राइब्यूलोज 1,5-बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। ये है फुल फॉर्म किसकी बेटा जी? रुबिस्को की। प्रकाश संश्लेषण जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर ये आएगा। ठीक है जी? हाँ जी। अरे रुक जा दीपक कुमार, तसल्ली रख। पता है तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही पता है क्या है? तुम लोग एक चीज को कॉपी पेस्ट करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। जो चीज पढ़ा रहा हूं उस पर तो कतई ध्यान नहीं है। तो याद रखना, रुबिस्को जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन जो है वो कौन है? रुबिस्को है। पृथ्वी पर भी और प्लांट्स में भी। एनिमल्स में जो सबसे ज्यादा प्रोटीन जो पाया जाता है वो कौन सा होता है? कोलेजन होता है। नेक्स्ट, अगला बिंदु। ये सारे इंपॉर्टेंट बिंदु चल रहे हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन का सर्वाधिक स्रोत कौन है? प्रोटीन का उच्चतम स्रोत कौन है इस पृथ्वी पर? मैक्सिमम प्रोटीन हमें किससे मिलता है? हमें मिलता है एक नील हरित शैवाल, एक ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल से मिलता है, जिसका नाम आपने याद रखना है स्पाइरुलिना। ठीक है? तो कई सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, सर इस बिंदु में और इस बिंदु में फर्क क्या था? देख, यहां पर ये एक जीव है। कौन है? ये एक जीव है, और इस जीव ने मैक्सिमम क्या उत्पन्न किया? प्रोटीन उत्पन्न किया। मतलब जैसे मैंने बोला एक कोशिका, मैंने अपनी एक कोशिका ली, उस कोशिका से मान ले जस्ट एन एग्जांपल 5 ग्राम प्रोटीन मिल रहा था। ऐसा होता नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं। मेरी एक सेल से मान ले 5 मिलीग्राम प्रोटीन मिल रहा है, तो वहीं स्पाइरुलिना से कितना मिल रहा है? 50 मिलीग्राम मिल रहा है। तो उस आधार पर बता रहा हूं कि स्पाइरुलिना वो जीव है जो सबसे अच्छा स्रोत है किस चीज का? प्रोटीन का। रिचेस्ट सोर्स है किसका? प्रोटीन का। फर्स्ट नंबर पर जो रिचेस्ट सोर्स है प्रोटीन का, फर्स्ट, अंग्रेजी में लिख देता हूं, फर्स्ट रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन है बेटा? याद रखना, भूल ना जाइएगा, कौन है हमारा? स्पाइरुलिना। अब प्रश्न पूछा जाएगा, सर सेकंड रिचेस्ट सोर्स कौन है? तो सेकंड रिचेस्ट सोर्स एक हरी शैवाल है। कौन? एक हरी शैवाल, एक ग्रीन एल्गी है,
टाइम हो जाए तो बता दीजिएगा, मैंने एक्चुअली टाइम नहीं देखा है। एक हरी शैवाल है जिसका नाम है क्या? क्लोरेला। ये कौन है? सेकंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। सर हिंदी में प्रोटीन का द्वितीय उच्चतम स्रोत कौन है? प्रोटीन का द्वितीय उच्चतम स्रोत कौन है? याद रखना, क्लोरेला। ये एक हरी शैवाल होती है। सो दोस्त, ये आपके याद रखने थे बिंदु। ठीक है, एक लास्ट बिंदु, ये दोनों याद रहेंगे, भूलेगा तो नहीं। स्पाइरुलिना फर्स्ट नंबर पर, क्लोरेला सेकंड नंबर पर। याद रखना, इनको स्पेस में लेकर जाया जाता है। जो स्पेस में जो साइंटिस्ट जाते हैं, है ना, जाते ना एस्ट्रोनॉट्स, वो अपने साथ खाने में कड़ी चावल नहीं लेकर जाते। वो क्या लेकर जाते हैं? केन्ड फूड मटेरियल्स लेकर जाते हैं। केन्ड फूड मटेरियल्स का मतलब ऐसे फूड जो कैन के अंदर होते हैं, कैन के अंदर होते हैं। जैसे आपने पेप्सी की कैन देखी ना, कैन्ड फूड मटेरियल्स, उसके अंदर क्या होता है? ये होता है स्पाइरुलिना, क्लोरेला। ये आपके प्रोटीन के स्रोत होते हैं, खाने योग्य होते हैं। डन। चलिए जी, नेक्स्ट। तो प्रोटीन के उच्चतम स्रोत ये दोनों, फर्स्ट नंबर पर ये, सेकंड नंबर पर ये। अगला बिंदु एल। हाँ जी, आपने एक बच्चे ने भी पूछा, सर सिस्टीन और सिस्टाइन में कोई फर्क है क्या? मैंने सिस्टीन एक अमीनो एसिड लिखा था, सिस्टीन भी लिखा था। याद रखना, जब दो सिस्टीन मिल जाते हैं, दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं, तो बनता है एक द्वि अमीनो एसिड, द्वि अमीनो अम्ल। याद रखना, वर्ल्ड में बहुत रेयरली मिलता है ऐसा द्वि अमीनो अम्ल, जिसमें से एक है कौन सा? हमारा सिस्टाइन। डबल अमीनो एसिड बोला जाता है इसको, सिस्टाइन। सिस्टाइन जिसको हम डबल अमीनो एसिड बोलते हैं। ये थे बेटा जी आपके क्या? ये थे आपके कुल मिलाकर इंपॉर्टेंट बिंदु। 11वें बिंदु के अंदर ये अप टू एल बिंदु, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये आपके इंपॉर्टेंट बिंदु है जो आपने अपने एक बॉक्स बनाकर उसके अंदर ये लिखने हैं। सर जी आज तो ए बी सी डी पढ़ लिया है। हाँ जी, डन, क्लियर। चले आगे, अभी प्रोटीन खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, अब है 11वां बिंदु, सॉरी 12वां बिंदु। हमारा 11वां बिंदु था इंपॉर्टेंट बिंदु जो हमारा खत्म हो चुका। अब है 12वां बिंदु और वो है प्रोटीन के टाइप्स। किसके टाइप्स देखने वाले हैं? प्रोटीन के टाइप्स। मतलब समझ में आता है ना, प्रोटीन के प्रकार, है ना? ठीक है, नॉन वेज में ज्यादा प्रोटीन है या वेजिटेबल्स में ज्यादा प्रोटीन है? देख बेटा, कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो वेजिटेबल्स में होते हैं, कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो हमारे मांस में होते हैं। वो अमीनो एसिड जो मांस में होते हैं, मतलब मांस मतलब इन द सेंस नॉन वेज में, है ना, वो हमें कुछ स्पेशल वेजिटेबल्स में मिलते हैं जो हम नॉर्मली नहीं खाते। इसीलिए विदेशों में ज्यादातर लोग जो होते हैं वो क्या खाते हैं? वेजिटेबल्स और नॉन वेजिटेबल्स, यानी नॉन वेज। ठीक है, तो वो दोनों जो है, दोनों चीजों को बराबर तरीके से खाते हैं, इसलिए उनका शरीर जो है वो ज्यादा हष्ट पुष्ट मिलता है कंपैरेटिव टू इंडियंस। नहीं तो हमारे यहां पर देख, मैक्सिमम लोगों की तोंद निकली होती है। क्यों? क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं। देखा होगा आपने, 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4, 5, 6, 7, जितनी खा सकता है खा, पेट भरना है, पापी पेट का सवाल है रे, है ना? रोटी खाए जा रहे। रोटी में क्या है? मंड है, स्टार्च है। स्टार्च अंदर जाकर किस में बदलेगी? ग्लूकोज में। ग्लूकोज जब एक्स्ट्रा बन जाता है तो किस में बदलता है? ग्लाइकोजन। वो ग्लाइकोजन कहां पर स्टोर होता है? लीवर में स्टोर होता है, और बाद बदले में वो फैट में भी परिवर्तित हो जाता है। डन,
क्लियर? समझ में आया? तो हमें अगर संपूर्ण आहार लेना है तो यस, हमें सारी वेजिटेबल्स से मिल सकता है, लेकिन जो नॉनवेज से जो प्रोटीन्स मिल रहे थे वो हमारी नॉर्मल दिनचर्या की जो वेजिटेबल्स होती है उनसे नहीं मिल पाता है। जैसे ब्रोकली आपने खाई है, नाम सुना होगा, ब्रोकली सुना है ना? हाँ सर सुना होगा। ब्रोकली में वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो किसमें मिलते हैं? हमारे नॉनवेज में मिलते हैं। सुना है? सर हम तो सिर्फ आलू पर टिके हैं। बहुत बढ़िया बेटा, मेरा बेटा भी सिर्फ आलू पर टिका रहता है, रोज सुबह शाम बस उसको आलू के पराठे दे दो, आलू की सब्जी दे दो, आलू ये दे दो, आलू मैगी में आलू डाल दो, इसमें आलू डाल दो, आलू 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 आलू, और खुद है बिल्कुल सूकड़ सा, बिल्कुल सूकड़ सा है, बिल्कुल पतला सा है, पता नहीं कहां जाता है उसका आलू। हाँ जी, चलो जी। सो प्रोटीन के बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रोटीन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम अभी अपने कोर्स में सिर्फ 2 ही प्रकार के पढ़ेंगे। एरोमेटिक अभी आएगा दीपक कुमार, इसलिए मैंने वेट करने के लिए बोला था, आएगा। प्रोटीन के टाइप्स हम देख रहे हैं। प्रोटीन के मेजरली 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं सरल और एक होते हैं संयुक्त, या इसको हम जटिल भी बोल सकते हैं या संयुक्त भी बोल सकते हैं। संयुक्त बेटर है, संयुक्त। कई बार इसको कई बुक्स में जटिल भी लिखा जाता है, कॉम्प्लेक्स। और एक होते हैं सिंपल। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला सरल प्रोटीन का मतलब, सरल प्रोटीन का मतलब, सिंपल प्रोटीन का मतलब क्या होगा? भाई तुमने बोला प्रोटीन किससे बने? वो अमीनो एसिड बोला ना? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा देख ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, 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 ए, यानी ये अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े पड़े? अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं। डन, क्लियर है? अब आप मुझे बताइए ये सारे के सारे अमीनो एसिड थे, है ना? अब इधर देख, अमीनो एसिड, 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 और बीच में मैंने यहां पर रख दिया क्या? आयरन, लोहा। क्या रख दिया? लोहा। या मैंने यहां पर क्या डाल दिया? मान ले डीएनए डाल दिया। मैंने यहां पर क्या डाल दिया? लिपिड डाल दिया। तो अब आप मुझे बताइए, यहां पर सिर्फ अमीनो एसिड थे, यहां पर अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड की श्रृंखला के बीच में कोई दूसरा गैर प्रोटीन भाग भी मिल रहा है? सोच, क्या इस पोर्शन को मैं, इसको मैं गैर प्रोटीन भाग बोलूंगा? गैर प्रोटीन भाग, यानी नॉर्मली प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड। यहां पर भी प्रोटीन में अमीनो एसिड तो थे, लेकिन उन अमीनो एसिड्स के अलावा कुछ एक एक्स्ट्रा समूह आ गया, तो इस समूह को क्या मैं गैर प्रोटीन बोलूंगा? नॉन प्रोटीनेशियस बोलूंगा? नॉन प्रोटीनेशियस बोलूंगा? हां सर, इसको बोला जाता है प्रोस्थेटिक समूह। प्रोस्थेटिक समूह। क्या बोला? प्रोस्थेटिक समूह। सर सिस्टीन समझ में नहीं आया। अरे भैया सीधी सी बात है, सिस्टीन क्या समझ में नहीं आया? एक सिस्टीन दूसरा सिस्टीन मिलकर, 2 सिस्टीन मिलकर सिस्टाइन बना दिया, खत्म। तो डबल अमीनो एसिड का मतलब एक ऐसा अमीनो एसिड जो 2 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, ये कौन? सिस्टाइन। ये डबल अमीनो एसिड है। हाँ जी। सो सरल प्रोटीन का मतलब जो सिर्फ अमीनो एसिड से बने होते हैं। डन। और संयुक्त का मतलब जिनमें अमीनो एसिड के साथ प्रोस्थेटिक समूह पाया जाता है। क्या? कि अमीनो एसिड तो थे ही, उसके साथ में एक नॉन प्रोटीन भाग जिसको हम प्रोस्थेटिक समूह बोलते हैं
वो पाया जाता है। अब आप बोलेंगे कौन होता है ये प्रोस्थेटिक समूह, मैंने कहा आजा अभी बात करते हैं। डन, मीनिंग समझ में आ गया? हाँ जी, मीनिंग समझ में आ गया। सरल और संयुक्त का मीनिंग समझ में आया या नहीं आया, पहले तो जल्दी से ये बता दे फटाफट। सर एन सिरा क्या होता है, सी सिरा क्या होता है? भाई वो भी आ रहा है, वेट कर ले एक बार, पहले इसको देख ले, उसके बाद वो भी आ रहा है। टाइम तो नहीं हुआ ना, अभी है, बच रहा है, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई। चल अब आ जाते हैं यहां पर। सबसे पहले हम सरल बे इसको बदलो यार, बोर्ड को चलता ही नहीं है। सरल अमीनो एसिड। सरल अमीनो एसिड का मीनिंग तो हमको समझ में आ गया सर, वो अमीनो एसिड जो सिर्फ अमीनो सरल प्रोटीन का मतलब तो समझ में आ गया, जो सिर्फ अमीनो एसिड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सिर्फ अमीनो एसिड से बने होते हैं। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल, बेसिकली आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम्पल। अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चों ने ये नाम सुना है एल्ब्यूमिन? कितने बच्चों ने ये नाम सुना है ग्लोब्यूलिन? हाँ भाई जल्दी से मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चों ने नाम सुना है एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन? सुना है? हाँ भाई, सिस्टम कैसा चल रहा है? सिस्टम बढ़िया चल रहा है? सिस्टम बढ़िया चल रहा है? हाँ भाई, नाम सुना है एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन? सुना है? हाँ सर। ये कहां पर मिलते हैं मेरे भाई? दूध, अंडा, रक्त। दूध में मिलता है आपका एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन भी मिलता है। अंडे में स्पेसिफिकली एल्ब्यूमिन मिलता है। आपने अंडे का सफेद वाला भाग है ना, पीले वाले को तो हम क्या बोलते हैं? यॉक बोलते हैं, है ना, यॉक पीतक, है ना। सफेद वाला भाग जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिन बोलते हैं। तो अंडे में मिलता है। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हाँ सर, ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नाम सुना? आरबीसी में होता है वो। हीमोग्लोबिन किससे बना होता है? आयरन और ग्लोबुलिन प्रोटीन से। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन किस में पाया जा रहा है? रक्त में। रक्त की प्लाज्मा में पाया जाता है यार। ये ग्लोबुलिन प्रोटीन रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। रक्त में पाया जाता है कौन? ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। बेटा पढ़ ले, गुरुग्राम में तो सिस्टम हैंग हो गया, नहीं पढ़ेगा ना तो तेरा सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। पढ़ाई कर ले। अभी 2-3 दिन पहले पढ़ा रहा था, एक कह रहा था, पता नहीं बीच में कमेंट सेक्शन में आया, बोलता है इसको वोट करो अभी के अभी। मैंने कहा वाह बेटा वाह, गजब, तूने बैच इसीलिए लिया था कि मैं एक दिन जाऊंगा और यहां पर कमेंट करूंगा, वोट मांगूंगा। हाँ भाई, हरिओम पाटीदार, ध्यान से सुन बेटा। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन ये दूध में भी मिलते हैं, अंडे में भी मिलते हैं, रक्त में भी मिलते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई है तो बताओ, केराटिन प्रोटीन नाम सुना है? केराटिन, हाँ सर। कहां पर मिलता है सर? यहां पर जो आपके बहुत कम है। कहां सर? बालों में, सर नाखून में, सर त्वचा में, सर सींग में। मेरे है नहीं, तुम्हारे हो तो देखना एक बार। सींग में देखे ना? हाँ जी, तो याद रखना, भूल ना जाना। बालों में, नाखून में, त्वचा में, सींग में क्या मिलता है आपका? केराटिन प्रोटीन। याद रखना, भूल ना जाएगा। और ये केराटिन प्रोटीन एक अमीनो एसिड से बना होता है और उस अमीनो एसिड का नाम है सिस्टीन। हमेशा हर बैच में मुझे एक बालिका की याद आ जाती है जिसको मैंने 2015 में पढ़ाया था। 2015 में मैंने उसको पढ़ाया था, नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, बहुत बढ़िया रैंक के साथ में क्लियर किया था उसने। उत्तराखंड बोर्ड में उसकी रैंक सेकंड आई थी। उत्तराखंड बोर्ड में रैंक सेकंड आई थी। उत्तराखंड बोर्ड मतलब यूके पीएमटी उस टाइम पे चला करता था। स्टेट पीएमटीज होते थे, जैसे अब तो स्टेट पीएमटी हट गया, नीट हो गया केवल। उस टाइम पे स्टेट पीएमटीज होते थे। तो उत्तराखंड नीट में या उत्तराखंड पीएमटी में उसकी सेकंड रैंक आई थी, स्टेट में सेकंड रैंक आई थी। तो उसके नाम से मेरे को हमेशा याद रहता है, क्या उसका नाम था? सृष्टि।
तो सृष्टि से मैंने लिंक कर लिया था और वो हमेशा जिंदगी भर याद रहेगी। सृष्टि सिस्टीन, सृष्टि सिस्टीन, क्या? केराटिन। हाँ जी डॉक्टर अमन, हाँ जी सर सींग क्यों मिलता है? पंडित शिवा तेरे बाल क्यों मिलते हैं? बेटा बाल जो होते हैं ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। हाँ तो सींग पता है क्या होता है? सींग बाल होते हैं। क्या सर सींग बाल होते हैं? हाँ बेटा याद रखना, बाल जब बहुत कठोर हो जाए तो वो सींग के रूप में प्रदर्शित होते हैं। याद रखना, हॉर्न्स जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, दे आर एक्चुअली द ग्रुप ऑफ हेयर्स। वो क्या होता है? गुच्छा होता है किसका? बालों का। कौन? सींग। तो ये चीज याद रखनी थी। सर गेहूं खाते हो आप? मैंने कहा हाँ। गेहूं का आटा खाते हो? मैंने कहा हाँ। वो जो गेहूं का आटा जब हम गूंथते हैं तो वो थोड़ा सा लचीला होता है। हाँ वो लचीला किसकी वजह से होता है? एक प्रोटीन की वजह से जिसका नाम होता है ग्लूटन। तो ग्लूटन एक प्रोटीन है जो गेहूं में मिलता है और इस गेहूं में लचीलापन लाता है। और मेरे भाई लास्ट बट नॉट लीस्ट, हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन आप सभी ने नाम सुना हुआ है। हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो बेसिकली दो, जानते हैं ना हिस्टोन प्रोटीन, सभी ने सेल चैप्टर पढ़ लिया ना। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए लिपटा होता है, न्यूक्लियोसोम बनाता है, न्यूक्लियोसोम मिलकर क्या बनाते हैं? क्रोमेटिड बनाते हैं। क्रोमेटिन का झुंड जो होता है, जाल जो होता है, क्या कहलाता है? क्रोमेटिन कहलाता है। सब कुछ पढ़े हुए मेरे भाई। तो हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं ये बेसिकली 2 अमीनो एसिड से बने होते हैं। लाइसिन, मतलब 2 के अलावा और भी होते हैं लेकिन रिच क्या होते हैं? मतलब लाइसिन एंड आर्जिनिन। बेसिकली ये 2 मेन अमीनो एसिड मिलते हैं किसमें? हिस्टोन प्रोटीन में। सो बेटा ये सर इस चैप्टर में रट्टा पोर्शन ज्यादा है। बिल्कुल भी रट्टा पोर्शन नहीं है। अगर ध्यान से पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा तो कुछ भी रटने वाला नहीं है, रिवीजन वाला है, जिसको तुमने गलत नाम दे दिया रट्टा। तोता रटता है बेटा, तू तोता थोड़ा ना इंसान है बेटा। तोते को रटाया जाता है, इंसान को थोड़ा ना रटाया जाता है। इंसान का कार्य है चीजों को समझना, फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, है ना हमारे अंदर। तो ऐसी रिवीजन होता है, चीजों को बार बार दोहराना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है जी, चलो। और जो जिसको ये चीजें याद ना हो, कृपया करके अपने नोट्स अपने हाथों से बनाएं। देखो चीजें कैसे याद नहीं होंगी। एक बार लिख, पन्ना बंद कर, एक बार लिख, पन्ना बंद कर और फिर आंखें बंद करके सोच तूने क्या लिखा। तेरे को याद नहीं आएगा। ट्राई करना बार 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 बार। मैं कह रहा हूं, गारंटी से कह रहा हूं, चीजें याद होना स्टार्ट हो जाएगी। ब्रेन एकदम से डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। ब्रेन जो है एकदम से मतलब शार्प होना स्टार्ट हो जाएगा। लिख, पन्ना बंद कर, सोच क्या लिखा था। ऐसे करते करते देखना 1 महीने के अंदर इतना भयंकर चेंज आ जाएगा ना तुम्हारे अंदर। ट्राई करके देखिएगा। टाइम हो गया सर, आई नो बेटा टाइम हो गया। ये हमारे सरल अमीनो एसिड। इसके बाद में आते हैं जटिल अमीनो एसिड। अब ये जटिल अमीनो एसिड कई सारे हैं जो हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे जटिल अमीनो एसिड, जिसमें से हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन, जिसमें से हम पढ़ेंगे लिपोप्रोटीन, जिसमें से हम पढ़ेंगे क्रोमोप्रोटीन, जिसमें से हम पढ़ेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, है ना। तो ये टाइप्स हैं किसके? जटिल अमीनो एसिड्स के। ठीक है, तो ये हम टाइप्स पढ़ेंगे बेसिकली। जैसे यहां पर लिख देता हूं जाते जाते, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन। ठीक है, तो लिपो, ग्लाइको, न्यूक्लियो, क्रोमो, हाँ ये बेसिकली हमारे ये 4 टाइप्स हैं किसके? जटिल अमीनो एसिड्स के। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये 4 पढ़ेंगे। लिपो हो गया, ग्लाइको हो गया, न्यूक्लियो हो गया, एक फॉस्फो भी लिख देता हूं, फॉस्फो प्रोटीन। 5 पढ़ेंगे, सॉरी ये 5 हम पढ़ेंगे। और जाने से पहले मैं सीधा सीधा आपसे पूछ लेता हूं, जाते जाते बस सीधा सीधा फटाफट बता दो, लिपोप्रोटीन का मतलब क्या होएगा? जो किससे बने होंगे? सोच, जिसमें प्रोटीन के अलावा गैर प्रोटीन भाग कौन होगा? सोच,
गैर प्रोटीन का मीनिंग मैंने तेरे को बता दिया था। गैर प्रोटीन का मतलब जिसमें अमीनो एसिड के अलावा कोई दूसरा समूह होएगा, जिसको हम प्रोस्थेटिक समूह बोलेंगे, है ना। वो बस जाने से पहले फटाफट निपटा देते। प्रोस्थेटिक समूह कौन होएगा? देख, लिपोप्रोटीन में प्रोटीन आ गया, तो गैर प्रोटीन कौन होएगा? इसमें भी प्रोटीन, इसमें भी प्रोटीन, इसमें भी प्रोटीन, इसमें भी प्रोटीन। अब बस सीधा सीधा बिंदु याद रखना है। लिपिड अगर प्रोटीन के साथ जुड़ा तो लिपोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, अरे भैया कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन नाम सुना है ना? ग्लाइकोजन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ग्लाइकोजन से याद रखना, ग्लाइकोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन यानी न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल कौन? जैसे डीएनए आरएनए है ना, डीएनए आरएनए, डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ गया या आरएनए प्रोटीन के साथ जुड़ गया, न्यूक्लियोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन मींस वर्णक। याद कर, सेल चैप्टर पढ़ा था तो याद कर, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमेटोफोर, क्रोमो वर्ड याद कर, सेल वाले चैप्टर में बताया था। क्रोमो वर्ड कहीं पर भी आ जाए मींस वर्णक, पिगमेंट। फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोरस या फॉस्फेट समूह। तो फॉस्फेट समूह को जोड़ दो प्रोटीन के साथ में, वर्णक को जोड़ दो, न्यूक्लिक अम्ल को जोड़ दो। तो ये चीज याद रखना। बेसिकली हमें इनके बस एग्जांपल देखने हैं। लिपोप्रोटीन का एग्जांपल, ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जांपल, न्यूक्लियोप्रोटीन का एग्जांपल, क्रोमोप्रोटीन का एग्जांपल, फॉस्फोप्रोटीन का एग्जांपल। इनके एग्जांपल अपन कल देख लेंगे, ठीक है, कल देख लेंगे। ये अपने कितने बिंदु हो चुके हैं बेटा? 12 बिंदु हो चुके। टाइम अगर बचा है तो एक 13वां बिंदु और देख लेते हैं, बस जाने से पहले 13वां बिंदु और देख लेते हैं। भैया मुझे जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, हाँ जी, मुझे जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, ये आपको, ये आर समूह है, ये एच है, ये कार्बोक्सिलिक समूह है, ये अमीन समूह है। इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? ये सभी जानते हैं। ये NH2 हो गया, ये कार्बोक्सिलिक समूह है, ठीक है। सपोज एक और अमीनो एसिड है, ठीक है जी, ये हमारा अमीन समूह, ये कार्बोक्सिलिक समूह। एक और अमीनो एसिड बना देते हैं फटाफट, आर समूह, एच समूह, और ये अमीन समूह, ठीक है दोस्त, ठीक है। ये हमारे पास अमीनो एसिड, ओके, ये हमारे पास अमीनो एसिड, ओके, ये हमारे पास अमीनो एसिड, ओके। अब अमीनो एसिड आपस में जुड़ते कैसे और जोड़ता कौन है? देख, ये अमीनो एसिड का, ध्यान से देखना, ये अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक समूह तेरे को दिखाई दे रहा है? हाँ सर। इस अमीनो एसिड का अमीन समूह, इस अमीनो एसिड का अमीन समूह, इस अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक समूह। डन, दिखाई दे रहे हैं? हाँ सर। अब इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। देख बेटा, इस अमीनो एसिड को इस अमीनो एसिड से जोड़ने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो एंजाइम का नाम याद रखना, जिसका नाम है पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज। कल प्रोटीन खत्म कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट कर देंगे। पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज। सर ये पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज क्या करता है? इधर देखना, इधर देखना। क्यों, क्या निकला? सोच फटाफट, जल्दी से सोच, क्या निकला? क्या निकला? क्या निकला? जल का अणु निकल गया। जल का अणु निकल गया और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना दिया। जल का अणु निकाल दिया और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना दिया। किसके बीच में बॉन्ड बनाया दोस्त? जरा दिमाग लगा। सर यहां पर ये जो कार्बोक्सिलिक समूह था और ये जो अमीन समूह था, इनके बीच में एक बंध बना दिया जिसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम किसने किया? इस एंजाइम ने, जिसका नाम है पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है किसके बीच में? एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे अमीनो एसिड के अमीन समूह के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। जब वो बॉन्ड बनाता है तो जल का अणु बाहर निकल जाता है। डन, इतनी सी बात। अब इधर से यहां पर भी यही काम करेगा। चलो जी सर निकालो, ये निकालोगे? मैंने कहा हाँ, निकाल दिया सर, जल का अणु निकाल दिया। निकालने से
इन दोनों के बीच में बंध बना दिया, ये लो साहब, इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन गया, डन। तो ये जो 13वां बिंदु था, इस 13वें बिंदु में मैंने क्या बताया कि अमीनो एसिड आपस में जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम कौन था, पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज, जो क्या बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है, एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे अमीनो एसिड का अमीन समूह, इसके बीच में क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। क्या ये इतनी सी बात समझ में आ गई है, कंफ्यूजन तो नहीं था। एक आखिरी बिंदु और सुन ले, बस लास्ट बिंदु, फिर उसके बाद टाटा बाय बाय, ठीक है। ये जो प्रोटीन की जो श्रृंखला बनेगी, ये देखिए, ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, ये सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, इस अमीनो एसिड का लास्ट मुक्त सिरा जो है, उस पर कौन सा समूह, इस अमीनो एसिड का मुक्त सिरा कौन सा है, उस पर NH2 है। और इस अमीनो एसिड का जो लास्ट समूह होएगा, ये मान लीजिए लास्ट अमीनो एसिड है, इसका जो आखिरी समूह होएगा वो कौन सा होएगा, सर कार्बोक्सिलिक होगा कि नहीं होगा। सोच, इतनी सी बात मैं पूछ रहा हूं, इतनी सी बात सोच। ये जो प्रथम अमीनो एसिड है, ये वाला है, इसका ये मुक्त सिरा है कि नहीं है, हाँ। और इस अमीनो एसिड का ये मुक्त सिरा है कि नहीं है, हाँ। तो जरा सोच, इस अमीनो एसिड का ये मुक्त सिरा है और लास्ट वाले अमीनो एसिड का ये मुक्त सिरा है, तो इसको हम बोलते हैं N सिरा, N टर्मिनल, और इसको हम बोलते हैं C सिरा, C टर्मिनल। अब खुद जरा सोचना, वैसे तो मीनिंग समझ में आ गया होगा, वाई वी कॉल्ड दिस N सिरा, वाई वी कॉल्ड दिस C सिरा। N क्यों बोला, क्योंकि यहां पर अमीन समूह मिल रहा था जिसमें नाइट्रोजन थी, यहां पर कार्बोक्सिलिक समूह मिल रहा था जिसमें कार्बन थी। तो ये है N सिरा, ये है C सिरा, खत्म, खल्लास आज की क्लास। आई होप आज क्लास में मजा आ गया होगा, पढ़ने वालों को भी और ना पढ़ने वालों को भी। ना पढ़ने वालों को इसलिए आया होगा क्योंकि हमने ज्यादा आपकी बातें सुनी नहीं, पढ़ने वालों को आया होगा क्योंकि उन्होंने सिर्फ पढ़ाई की होगी। हाँ जी, हाँ, मैदे में भी ग्लूटेन होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आपने देखा होगा कई जगह लिखा होता है ग्लूटेन फ्री। सर केमिस्ट्री वाले आपने डाल दिए हैं, मैंने नहीं डाले भाई, केमिस्ट्री वाले अभी डाले ही नहीं है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो डालूंगा, अभी मैंने डाले ही नहीं है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। हाँ जी, डन, मजा आ गया। ये जितने भी बिंदु हैं ये लिख लेना, कल आते ही फटाफट क्या कंप्लीट करेंगे, मैं ये स्लाइड दिखा दूंगा, 14 बिंदु ये फटाफट रिवाइज करा दूंगा, रिवाइज नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट होएगा। ये जो हमारा ये वाला जो बिंदु था, कौन सा 12वां जो बिंदु था, उस 12वें बिंदु में जटिल अमीनो एसिड की ये स्लाइड दिखाऊंगा, इनके एग्जाम्पल बताकर आखिरी बिंदु है प्रोटीन का, और वो है प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन की स्ट्रक्चर। प्रोटीन की स्ट्रक्चर 4 प्रकार की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ठीक है। सो ये चीजें मैंने अपने हाथ से लिखी हैं, और जिनको नोट्स चाहिए थे दोस्त, ये रहे नोट्स। तुमको वो चाहिए होता ना लिखित नोट्स, ये सारे लिखे हुए हैं, ये आपकी पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी है। डन, क्लियर, नोट्स भी हैं इधर। ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, कल कंप्लीट करेंगे प्रोटीन और स्टार्ट कर देंगे क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। चलो जी, मिलते हैं बेटा कल इसी समय पर। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, गुड बाय।